हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 4 अगस्त 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा शुभ विचार की तरफ कि कठिन राहों में भी आसमां हो सफ़र बनाते हैं, जो मुश्किलों के वक्त भी सदा मुस्कुराते हैं। मंजिल करती है प्रतीक्षा हर पल उसी राही की, लगा के सीढ़ियाँ जो आसमां पर घर बनाते हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में अमेरिकी तट रक्षक दिवस कब मनाया गया। When was the US Coast Guard Day celebrated recently? ए ऑप्शन 1 अगस्त, बी ऑप्शन 2 अगस्त, सी ऑप्शन 3 अगस्त, डी ऑप्शन 4 अगस्त। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिकी तट रक्षक दिवस 4 अगस्त को मनाया गया, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगस्त के कुछ प्रमुख दिवसों के बारे में। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस, यॉर्कशायर दिवस और विश्व कपड़ा कैंसर दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं दोस्तों 3 अगस्त के बारे में, तो 3 अगस्त को राष्ट्रीय तरबूज दिवस और लॉन्ग सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं 4 अगस्त, तो 4 अगस्त को सहायता कुत्ता दिवस, अमेरिकी तटरक्षक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस मनाया जाता है और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 7 अगस्त को, तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस और 9 अगस्त को नागासाकी और विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है और 13 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस और विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को योग आज़ादी अर्थात पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस और भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास लेने की घोषणा की है। रिसेंटली विच कंट्री क्रिकेटर मोइन अली हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। ए ऑप्शन इंग्लैंड, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, डी ऑप्शन भारत। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंग्लैंड। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने FISU में कौन सा पदक जीता है। विच मेडल डिड ऐश्वर्या प्रताप सिंह टोन्स विन रिसेंटली इन FISU। ए ऑप्शन सोल्ड मेडल, बी ऑप्शन सिल्वर, सी ऑप्शन कांस्य, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हाल ही में ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने FISU में गोल्ड मेडल जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना शुरू की गई। विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द नया सवेरा स्कीम। ए ऑप्शन वित्त मंत्रालय, बी ऑप्शन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, सी ऑप्शन उद्योग मंत्रालय, डी ऑप्शन नीति आयोग द्वारा। तो दोस्तों अभी हाल ही में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा नया सवेरा योजना शुरू की गई है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए कितने करोड़ व कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रिसेंटली द नेशनल मिशन फॉर क्लियर गंगा एज अप्रूव्ड हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज़ और हाउ मेनी प्रोजेक्ट टू स्टार्ट द पोल्यूशन ऑफ रिवर गंगा एंड ट्रिब्यूटरीज। ए ऑप्शन 700 करोड़ 5 परियोजना, बी ऑप्शन 625 करोड़ 3 परियोजना, सी ऑप्शन 692 करोड़ 7 परियोजना, डी ऑप्शन 800 करोड़ 9 परियोजना। तो दोस्तों अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए 692 करोड़ और 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया। व्हेन वाज द वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेटेड। ए ऑप्शन 4 अगस्त, बी ऑप्शन 3 अगस्त, सी ऑप्शन 2 अगस्त, डी ऑप्शन 1 अगस्त।
तो दोस्तों अभी हाल ही में 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 100 दिन कार्य उपलब्ध करवाने की योजना को शुरू करने की घोषणा की है। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो दोस्तों अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने 100 दिन कार्य उपलब्ध करवाने की योजना शुरू की है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि कौन दुनिया की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिताओं की मेज़बानी करेगा। ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन गोवा, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही आंसर है गोवा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं गोवा के बारे में। तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा की राजधानी पणजी है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 2 है। लोकसभा की सीटें भी 2 है, राज्यसभा की सीटें 1 है। और गोवा के प्रथम जो मुख्यमंत्री श्री प्रताप सिंह प्राणे हैं और प्रथम राज्यपाल श्रीमती एडला सिन्हा है। वर्तमान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और वर्तमान राज्यपाल PS श्रीधरन पलई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि गोवा के जो अन्य नाम हैं, यानी कि प्राचीन नाम देखने को मिलते हैं, गोमांतक, गोवापुरी, गोपीकुपरी और गोमांचल। गोवा का उल्लेख ईसा पूर्व 3री शताब्दी मौर्य साम्राज्य में मिलता है। और गोवा में डायबिटीज रजिस्ट्री शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा था। गोवा की प्रमुख नदियाँ मांडवी, जुहारी, चापोरा, बैतूल और गोवा के प्रमुख बंदरगाह मुर्मू गांव। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि वन्य प्राणी उद्यान में बोंडला, कोटी गांव माले, डॉक्टर सलीम अली एक गोवा के प्रमुख प्राणी उद्यान है। और गोवा की प्रमुख जनजातियों में गोदास, कूनबी, बेलीपस, टांगरस ये गोवा की प्रमुख जनजातियाँ हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में पेंसिंग किस देश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने। ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी ऑप्शन जापान, सी ऑप्शन चीन, डी ऑप्शन कनाडा। तो हाल में पेंसिंग चीन देश के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर बने, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मार्स कोव कहाँ मिला है। तो दोस्तों ये कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है मार्स कोव, ये UAE में मिला है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं UAE की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम हैं। बात करते हैं कि जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है, इसका कारण क्या है, ये मार्स कोव है। और जो कोविड-19 का जो महामारी थी उसका जो कारण था वो था सार्स कोव। इसी के साथ दोस्तों यह आमतौर पर ऊँटों व अन्य जानवरों में पाया जाता है। बात करते हैं कोविड-19 के बारे में, तो इसका जो कारण था, फैलने का कारण था होता सार्स कोव। बात करते हैं दोस्तों ये दिसंबर 2019 के चीन के वुहान शहर में इसको पाई गई और WHO द्वारा इसको वैश्विक महामारी घोषित 11 मार्च 2020 को किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में फॉक्सकॉन ने किस राज्य में प्लांट स्थापित करने हेतु 1600 करोड़ रुपए के मुआवजे पर हस्ताक्षर किए। ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन तमिलनाडु, डी ऑप्शन केरल। तो हाल ही में फॉक्सकॉन ने तमिलनाडु राज्य के साथ 1600 करोड़ रुपए के मुआवजे पर हस्ताक्षर किए, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में गोधन न्याय योजना कहाँ शुरू हुई। दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि मेरी माटी मेरा देश अभियान किसने शुरू किया। राजस्थान सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने, केंद्र सरकार ने। तो मेरा माटी मेरा गांव केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता। हु वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन फ्रेंच ओपन रिसेंटली। ए ऑप्शन नाहोमी ओसाका, बी ऑप्शन ईगा स्विएटेक, सी ऑप्शन सेरेना विलियम्स, डी ऑप्शन स्वाति शर्मा। तो दोस्तों अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब ईगा स्विएटेक ने जीता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में
कि किस राज्य सरकार ने वुमेन जूनियर हॉकी एशियन का खिताब जीता? तो अपने देश भारत ने जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं, इसका जो आयोजन था वो जापान के काकामिगारा में किया गया था। भारत ने साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया और भारत ने फर्स्ट बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम किया। इसी के साथ दोस्तों देखा जाए तो साउथ कोरिया ने सबसे ज़्यादा 4 बार इस टूर्नामेंट को अपने नाम कर चुका है और अभी हाल ही में भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 भी जीता है। अब बात करते हैं दोस्तों महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के बारे में। तो यह एशिया हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एक महिला अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। यह टूर्नामेंट 1992 में से आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किसे बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। Who has recently appointed as the new Director General of Border Security Post? ए ऑप्शन पंकज कुमार सिंह, बी ऑप्शन राघवेंद्र शर्मा, सी ऑप्शन दिनेश मोंगा, डी ऑप्शन घनश्याम त्रिवेदी। तो अभी हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि जो पंकज कुमार सिंह ने 13 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होने के बाद बीएसएफ प्रमुख पद खाली था और पंकज कुमार सिंह ने सेवानिवृत्त होने के साथ ही सीआरपीएफ के महानिदेशक सुजाई लाल ताउसेन बीएसएफ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। बात करते हैं सीमा सुरक्षा बल के बारे में, तो भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। इसका गठन 1 दिसंबर 1965 को किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य के इसात आम को जीआई टैग मिला है। तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य के इसात आम को जीआई टैग मिला है, तो इसका भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक के अंकोला शहर के इसात आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है, अंकोला तहसील को। और इसात आम इसकी अंगूठी सुगंध, स्वाद और आकार के कारण बेहतरीन गुणवत्ता वाले आमों में जाना जाता है। बात करते हैं कर्नाटक के अन्य चीज़ें, उनको भी जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें कर्नाटक की इत्कल साड़ी, मोलड मूर साड़ी, बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफ़ी और कुर्ग हरी इलायची को भी जीआई टैग मिला है। बात करते हैं जीआई टैग क्यों प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये जीआई टैग एक प्रकार का ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग है। ये किसी उत्पाद की विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और विशेष पहचान के आधार पर प्रदान किया जाता है। जीआई टैग वाणिज्य मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई। तो हाल ही में 3 दिवसीय G20 विकास मंत्रियों की बैठक वाराणसी में शुरू हुई, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में एप्सन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो दोस्तों बताइए कि एप्सन इंडिया के द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। ए ऑप्शन ऋतिक रोशन, बी ऑप्शन परिणीति चोपड़ा, सी ऑप्शन रश्मिका मंडाना, डी ऑप्शन सुप्रिया अग्रवाल। तो दोस्तों आप इसका अपना आंसर कमेंट बॉक्स करें। इसी के साथ दोस्तों अन्य ब्रांड एम्बेसडर के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो अभी हाल ही में बनाए गए हैं। रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। ब्यूरोप्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को, वेट फिट के ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को, केबीएम स्पाइसेस के ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा को, HSBC के इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बांड जारी करेगा। तो दोस्तों अभी हाल ही में दुनिया का पहला देश था इजराइल, पहला डिजिटल सरकारी बांड जारी करेगा, तो इसका भी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इजराइल। अब बात करते हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। तो इजराइल अरब में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी जेरूसलम है। यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिब्रू है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश कौन सा है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडियन। ए ऑप्शन अमेरिका, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन सिंगापुर, डी ऑप्शन मलेशिया। तो भारत का सबसे बड़ा निवेशक देश है दोस्तों सिंगापुर, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि 17.2 अरब डॉलर के निवेशक के साथ सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। इसके बाद मॉरिशस 6 अरब डॉलर और इसके बाद अमेरिका 6 अरब डॉलर
बात करते हैं इससे जुड़े हुए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि हाल में जारी DIPIT के आंकड़ों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात बीते वर्ष 2022-23 के दौरान भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है और भारत में AFDI के लिहाज से संयुक्त अरब अमीरात वर्ष 2021-22 में 7वें स्थान पर रहा था और 2022-23 में वह चौथे स्थान पर आ गया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2023 का खिताब किसने जीता। ए ऑप्शन कंबोडिया, बी ऑप्शन ईरान, सी ऑप्शन इंग्लैंड, डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2023 का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं दोस्तों कि फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था और ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा संचालित टेस्ट क्रिकेट के लिए एक लीग प्रतियोगिता है और इसका जो शुरुआत थी 1 अगस्त 2019 को की गई थी। इसमें प्रथम विजेता है न्यूजीलैंड और 2023 में जो विजेता रहा है वो है ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल में किस राज्य सरकार के द्वारा शक्ति योजना चलाई गई। तो दोस्तों अभी हाल में किस राज्य ने शक्ति योजना चलाई है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स करें। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, चलो शक्ति योजना चलाई गई है कर्नाटक सरकार ने, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कर्नाटक राज्य के द्वारा शक्ति योजना चलाई गई है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री थावरचंद गहलोत है और गवर्नर है सिद्धारमैया। बात करते हैं कर्नाटक की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, तो वाजपेयी आरोग्य योजना कर्नाटक के द्वारा भी हाल ही में शुरू की गई है और राजीव आरोग्य भाग्य योजना, ज्योति संजीवनी योजना, कर्नाटक भाग्यश्री योजना, जन सेवक योजना, ये सभी कर्नाटक की लेटेस्ट योजनाएं हैं जो अभी कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि 2 दिवसीय G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा। ए ऑप्शन छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन हरियाणा। तो 2 दिवसीय G20 श्रम संघाई शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा बिहार, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन खोला जाएगा। ए ऑप्शन कारगिल, बी ऑप्शन लेह, सी ऑप्शन जास्कर, डी ऑप्शन नुब्रा। तो लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन कारगिल में खोला जाएगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, कारगिल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाला नागालैंड की फर्स्ट महिला सदस्य कौन है। ए ऑप्शन PT उषा, बी ऑप्शन डॉक्टर फौजिया खान, सी ऑप्शन सुल्ता देव, डी ऑप्शन फोंगनोन कोनियाक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फोंगनोन कोनियाक। बात करते हैं राज्यसभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें कुल सदस्य संख्या होती है 250, निर्वाचित सदस्य संख्या 238 होती है, जिसमें शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसमें जो एज है 30 साल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि साओ टोम और प्रिंसिपे में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन दीपक मिगलानी, बी ऑप्शन नीता भूषण, सी ऑप्शन M श्रीधरन, डी ऑप्शन M सुब्बा रायडू। तो साओ टोम और प्रिंसिपे में भारतीय राजदूत के रूप में दीपक मिगलानी को नियुक्त किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं साओ टोम, ये एक अफ्रीका में स्थित अफ्रीका की राजधानी है साओ टोमे। यहाँ के प्रधानमंत्री पैट्रिस ट्रोवोडा है, राष्ट्रपति कार्लिस विलानोवा है और जो मुद्रा है डोबरा है। बात करते हैं प्रमुख भारतीय राजदूतों के बारे में, यानी कि जो अभी नए किन किन देशों के भारतीय राजदूत के बारे में बात कर लेते हैं। जापान के भारतीय राजदूत है CB जॉर्ज, न्यूजीलैंड में भारतीय राजदूत है नीता भूषण, कनाडा में भारतीय राजदूत है संजय कुमार वर्मा और कोरिया में भारतीय राजदूत है अमित कुमार। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर शुरू किया है। ए ऑप्शन जितेंद्र सिंह, बी ऑप्शन हर्षवर्धन, सी ऑप्शन मनोज यादव, डी ऑप्शन रितेश भार्गव।
तो हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में जलेश्वर धातु शिल्प को GI टैग मिला, ये किस राज्य में है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन हरियाणा। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के जलेश्वर धातु शिल्प को GI टैग मिला है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायका लैंड कहाँ शुरू हुआ है? ए ऑप्शन पटना, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन इंदौर, डी ऑप्शन कोलकाता। तो अभी हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायका लैंड ये मुंबई में शुरू हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं इनको भी देख लेते हैं कि आसरा पेंशन योजना ये तेलंगाना राज्य के द्वारा शुरू की गई और अम्मा योजना वात्सल्य योजना सिक्किम राज्य ने शुरू की है और चिराग योजना हरियाणा राज्य ने शुरू की है। अंडा और दूध योजना केरल ने और नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य ने शुरू की है। पुदुमाई पेन योजना तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू की गई और अन्न विद लर्न योजना त्रिपुरा राज्य ने शुरू की है। ये अधिगम योजना हरियाणा राज्य ने और दीदीर सुरक्षा कवच पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा शुरू की गई। मना नाला नल्ला त्रो योजना तमिलनाडु राज्य के द्वारा शुरू की गई और परवाज योजना जम्मू कश्मीर राज्य ने शुरू की है। माँ की रसोई योजना पश्चिम बंगाल राज्य के द्वारा शुरू की गई। परेश शिक्षालय परियोजना पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू की है और जन स्पंदन योजना कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। जन सेवक योजना भी कर्नाटक राज्य के द्वारा चलाई गई। वतन प्रेम योजना गुजरात राज्य के द्वारा शुरू की गई और सहा योजना झारखंड राज्य ने शुरू की है और गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।